शंकरे चैव श्री गौर्योन्तरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो भूते मूढ़धीस्तु सह। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ गंगा रजत कलश में माँ गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरिनारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची, तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ। इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। मानो हर कोई यहाँ पर मौजूद है, मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन। संत, समाज, साधक, मानो हर कोई यहाँ पर मौजूद है, मूर्त रूप में। और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजोए हुए, माँ गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधान हम की ओर बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे। गंगा में स्नान और गंगा जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम। और इस यज्ञ में अपनी भी आहुति दी उन्होंने, उस महायज्ञ में अपना भी योग किया, उस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया, और वो संकल्पना साकार होती दिख रही है अब धीरे धीरे। माँ गंगा का आपने जिक्र किया। माँ गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम, कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोऽपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा, जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ माता के जलाभिषेक
काशी विश्वनाथ गंगे